बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ज़रीज़ व्लॉग। तो जी कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से व्लॉग। तो मैं अपने घर पे आई हुई थी पहले, अभी जाना है अम्मी के घर पे, नाश्ता वाश्ता करना है और उसके बाद फिर अपने घर पे आना है और रेडी होना है। तो जी नाश्ता होने के बाद कुछ इस तरह से था। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी अपने घर पे नाश्ता वगैरह करके। जो बारात का स्टार्टिंग था वो देख के, सेहराबंदी तो नहीं स्टार्ट हुई थी लेकिन वैसे ही बैंड बाजे एक दफ़ा आए घर में, हुला गुला किया ताकि पता चले कि इस घर में शादी है। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था तो अभी होते हैं तैयार। फाइनल लुक आप लोगों को आगे जाके दिखाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैं तैयार होके आई और यहाँ ही हमारा रास्ता स्टार्ट हो गया क्योंकि लेट हो गए थे हम बहुत ज़्यादा। तो सब ने शोर डाला हुआ था कि निकलें, बारात ही टाइम से पहुंचना था, जो टाइम उनको दिया हुआ था हमने। तो जिस जगह बारात जानी थी वो रास्ता था मैक्सिमम 45 मिनट का या 1 घंटे का, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन रास्ते में हमारा स्टे था। क्यों स्टे था? वो इसलिए जो मेरी बहुत ही बड़ी फूफो, उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ था, मतलब कि खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ था। तो उसके लिए हमने स्टे किया। तो वो जो हमने खाया पिया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी ये कौरमे वालों का था कुछ इस तरह से, ये बॉक्स उन्होंने बनवाए थे स्पेशल। जी टिशू जो था मेरे पास, मेरे मज़े की बात क्लच में एक भी टिशू नहीं था। मैंने शुक्र किया कि मुझे एक तो टिशू मिला है। तो जी इसमें खाने वाली क्या क्या चीज़ थी? तो इसमें खाने वाली चीज़ थी, क्या नाम है, जूस था, चिकन पैटीज़ थी, साथ में बर्फ़ी थी, साथ में बिस्किट भी थे। जो पैटीज़ थी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने इस बॉक्स की खा कर एक नया बॉक्स लिया, उसकी भी खाई और जो बाकी चीज़ें थी वो साइड पे कर दी क्योंकि मैंने नहीं खाई। तो जी यहाँ पे हमारा रास्ता ख़त्म होता है। तो ये जी यही हमारा मैरिज हॉल है जहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो जी कोई भी एंट्रेंस मैंने वीडियो नहीं अब कैप्चर की थी क्योंकि हम लेडीज़ पीछे थी और जेंट्स आगे, तो इसलिए कैप्चर नहीं हो पाई। तो जी मैरिज हॉल का सेटअप बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल हर चीज़ साफ़ शफाफ थी। और जो माहौल था बड़ा फ्रेश माहौल था, मतलब कि थका थका नहीं लग रहा था, अच्छा माहौल था, मतलब कि सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़ाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। तो मेरी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ शेयर करूँगी लेकिन एक साथ नहीं। मैंने बिल्कुल सिंपल कमीज़ पहनी हुई थी, नीचे खुला जो मेरा प्लाजो था, साथ में मेरा कंट्रास्ट था पिंक एंड स्काई कलर का। स्काई कलर तो नहीं कह सकते, अजीब सा कलर था, पिस्ता स्काई मिक्स ही था, कुछ भी मुझे पता नहीं कि क्या इस कलर को बोलूँगी। उसके साथ जी हम सब कज़न्स एक साथ खड़ी होकर पिक्चर्स कैप्चर करवा रही थी। फ़ोटोग्राफ़र नहीं था, अपने ही फ़ोन में, क्योंकि वहाँ पे बारात जा रही थी अंदर एंट्रेंस में। तो यहाँ हम सारी कज़न्स पिक्चर्स बनवा रही थी। उसके बाद निकाह का टाइम आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह बहुत सही तरीके से हो गया। दुल्हन हमारी सैलून में ही थी तो सैलून में ही जाके निकाह पढ़वाया है। निकाह होते ही आप लोगों को पता होता है कि उसके बाद होती है खाने की बारी। तो यहाँ पे जी हमारा खाना लग रहा था। सब लोगों के रस्म जो रवाज जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, लेकिन हमारे में यही होता है कि जब निकाह हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद जो निकाह की थैलियाँ बनाई होती हैं खाने पीने वाली वो दे देते हैं और फिर खाना लगा देते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बारात वाले दिन लड़की वालों की तरफ से वापस जाना होता है ताकि वो टाइम से खाना खाएं और वापस चले जाएं। तो जी खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सर्व किया था। तो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि लेडीज़ हॉल में और जेंट्स हॉल में एक ही टाइम पे खाना उन्होंने लगाया। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरफ ऐसे होता है कि जो जेंट्स होते हैं जो उनको पहले खिला दिया जाता है और जो लेडीज़ होते हैं उनको बाद में। लेडीज़ बेचारी देखती रहती हैं कि कब खाना लगेगा और कब खाएंगे हम, लेकिन इन्होंने साथ में ही खिलाया। इस मैरिज हॉल की सबसे अच्छा पॉइंट ये था। उसके बाद जी आ जाती है बारी रास्ता रुकाई। तो जी यहाँ पे हैं मेरे भाई की सालियाँ और
चादर पूरी खोलो सारे पाँव खोल सारे 10 तो जी यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग जो थी वो ऑफ़ नहीं की थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम में रस्म रिवाज कैसे होते हैं। तो यहाँ पे लाग तो हमने देने ही थे, सालियों के जो लाग होते हैं वो तो उनके बनते ही हैं, और लड़कों वालों का फ़र्ज़ भी होता है कि उनके लाग उनको देने चाहिए, क्योंकि हमारा भी ऐसा टाइम था कि हम भी लेते रहे हैं। तो अभी देने का टाइम आया तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ना दें। तो जी लाग हमने दे दिए थे, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत हुल्ला गुल्ला हो जाए, थोड़ा एंजॉय कर लें, क्योंकि यही रौनक होती है, यही मौज मस्ती होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी ने रोका भी नहीं कि जल्दी करो, सारा काम हम इजीली करते रहे। जो बारात की जो रस्में होती हैं वो सारी हमने अच्छे तरीके से निभाई, जैसे एक हक होता है कि सारी रस्में जो थी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी हमारी। उसके बाद आ जाती है जी दूध पिलाई की रस्म। तो यहाँ पे सालियाँ फिर आ गई हैं दूल्हे को लूटने। पता है ना कि बारात वाले दिन ये रस्में ना हो तो ऐसे लगता है कि फंक्शन कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ये जब ये छोटी छोटी रस्में जब होती हैं तो ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। अगर ये रस्में भी ना हो तो शादी का पता ही नहीं। तो दूध पिलाई की रस्म होते जी फिर तीसरी रस्म आ गई थी फ़नी गिफ्ट ओपन करवाने की। तो जी ये फ़नी गिफ्ट ओपन हो रहा है। तो मज़े की बात ये है कि मुझे पहले ही किसी ने बता दिया था कि इसमें क्या है, और मैंने शोर मचा दिया कि इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इसमें ये चीज़ है। लेकिन फिर भी हमने उनका शौक़ तो पूरा करना ही था। मैंने तो अपना भंग में भंग डाल दिया, लेकिन उनका शौक़ पूरा करने के लिए हमने कहा नहीं जी ओपन करते हैं गिफ्ट को, देखते हैं क्या है। क्या पता जो मुझे बताया गया है वो गलत साबित हो जाए। और मज़े की बात ये है कि जो इसमें मुझे बताया गया था, मुझे उसको सही तरह से बोलना ही नहीं आ रहा था कि उसको कहते क्या हैं, अभी भी नहीं आता। लेकिन पंजाबी में उसको कहते हैं पंबीरी, वो इसमें था। लेकिन जो उन्होंने पैक किया हुआ था इतनी मेहनत से, इतनी टेप से, मेरा भाई तो बेचारा थक गया था खोल खोल के, क्योंकि उसको तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ही नहीं था। 11 साल के बाद बाहर से आए थे, कुछ आइडिया नहीं था इन रस्म व रिवाज का। यहाँ आके देखें काफ़ी वो खुश होते हैं जब ऐसी रस्म व रिवाज होते हैं। तो बेचारे खोल खोल के तो थक गए थे, और मेरे पास भी काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन मैंने जो ऐड की बस इतनी ही ऐड की है। तो जी लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ। जी उनका कहना था कि अगर आप लोग नहीं खोल सकते तो हमें इस बॉक्स के 5,000 रुपये दे दें, लेकिन आप ना खोलें। लेकिन हमने कहा नहीं हम खोलेंगे, लेकिन हमने खोला भी। तो जी सारी रस्में बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं। सबसे सैड मोमेंट आ गया है रुखसती का, कि जब लड़की एक अपने बाप का घर छोड़ के जाती है तो उसको खुद भी नहीं पता हो रहा होता कि क्या फीलिंग होगी, क्या कुछ होगा। ये तो हो नहीं सकता कि आँख में आंसू ना आए। तो मेरे मामू की बेटियां ही हैं, बेटा नहीं था, सब इसलिए ज़रा सैड मोमेंट था ये। लेकिन हमारी अल्लाह से दिल से दुआ है कि अल्लाह इनके नसीब बहुत अच्छे करे, और जो हमारे भाई हैं वो इनके बेटों की कमी पूरी करें। तो जी उसका मेकअप भी काफ़ी ख़राब हो गया हुआ था। तो मैं तो पहले ये प्लान ही नहीं था कि मैं दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ के वापस आने वाली हूँ। तो जी एंड टाइम पे मुझे हुक्म दिया गया मेरे खालू ने कि चलो तुम बैठो दुल्हन के साथ और जाओ घर। तो रास्ते में हमने थोड़ा बहुत स्टे इसलिए किया कि जो घर में डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो जाए। हमने रास्ते में स्टे करके आइसक्रीम खिलाई और खाई भी। जो गाड़ी की स्पीड थी हमारी बहुत ज़्यादा स्लो थी, मैंने स्लो नहीं की, लेकिन वैसे ही स्लो थी क्योंकि काफ़ी टाइम पड़ा था, घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहे थे वेलकम के। तो जी घर में आ गए, वेलकम का कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। ये दुल्हन का कमरा था, ये मसहरी थी जो हमने बनाई है सिंपल सी, कोई स्टिक्स वगैरह नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया इस चीज़ का ट्रेंड। तो हमने सिंपल तरीके से ही मसहरी बनवाई है। तो जी उसके बाद ब्राइडल का फ़ोटोशूट होता रहा, 2-3 पिक्चर्स मैंने साथ में अटैच कर दिए। बाकी मैंने कोई भी ऐसा फ़ोटोशूट ऐड नहीं किया कि ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस करनी पड़े। तो जी उसके बाद आउटिंग पे गए अपने हस्बैंड के साथ, अपनी कज़न्स को लेके, क्योंकि मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी की आउटिंग थी और मेरी कज़न्स भी कह रही थी कि पार्टी दे दो। तो वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ खाया। एंड में जी हमारे फिंगर चिप्स खाने का फिर से मूड बन गया, फिर से हमने वो लहदा से ऑर्डर करके वो खाए।
सीरियसली ये आउटिंग ऐसी थी कि ना भूलने वाली। कज़नों के साथ मिल के खूब चिल किया, खूब मज़े किए, खूब 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 बहुत ज़्यादा। मेरी फ्रेंड कज़न्स ने भी चिल किया, वो भी ऐसे ही कह रही थी कि ऐसी आउटिंग ना कभी पहले हुई है और ना होने वाली है। तो जी यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।